केंद्र सरकार ने कृषि बिल को वापस ले लिया है और हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मौजूद है। हम इनसे सीधी बात करते हैं। सर, कृषि बिल को वापस ले लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, हर चीज़ों को आप इवेंट्स करते हैं, थेथरोलॉजी करते हैं, लाए किसमें जिसके चलते आप सदन में मार हुआ, राज्यसभा में मार हुआ, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, खतरा पैदा हो गया लोकतंत्र में, आप कितना घर सुनी हो गए, 700 से ऊपर लोग मर गए, आप NSA UPS FPSC क्या 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 आतंकवादी निरोधक लगा दिए, आप समाज का बंटवारा कर दिए, आप सिख को आतंकवादी कह दिए, आप उग्रवादी कह दिए, फिर जाट को कह दिए, फिर समाज का बंटवारा शुरू कर दिए, फिर आपने पूरा दुनिया में कह दिया कि आप कर दिए। आप भैया इतना डरपोक और कायर और कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर दुनिया में आपने कभी देखा कि सत्ता के लिए गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलता हो? और इस तरीके की चीज़ें, और वो भी सीना भी चोरी भी सीना जोरी भी थेथरोलॉजी आपको यदि वापस लेना था तो आप एक तो लव लेटर भेज देते, बिल आप वापस कर लेते। आप उसको भी इवेंट बना करके दुनिया में परोस रहे हैं। तो क्या दुनिया, क्या इतना बड़ा आप किस मुंह से लाए थे भाई? और उसके बाद आपको MSP का पता नहीं, यूरिया की क्या स्थिति, पोटास और खाद की क्या स्थिति, उस पर पता नहीं, बाजार के हालात क्या हैं, अन स्टेट की मंडी क्या है, बिहार की मंडी कब बंद हो गई, बिहार में एक भी गोदाम नहीं है, बिहार के लाखों हेक्टेयर जमीन चौर में पानी पड़ा हुआ है जो किसान बर्बाद है, लगभग यहाँ के नहर और केनाल में शहर पक्कीकरण नहीं है, बाढ़ से 3 हिस्सा हम जिंदगी तबाह है। तो आप इस पर कोई बहस नहीं किए, आप सीधा तीनों कानून जो लाए और उसको आपने कह दिया दुनिया का सर्वोच्च कानून। और अब आप कह रहे हैं कि हम कुछ किसान, ये जो सत्ता का डर है, चाहे दुनिया का कोई कुकर्म करे, आप इनके बारे में GST हो, नोटबंदी हो, काला धन हो, कोरोना हो, आप कुछ भी देख लीजिए, इतिहास में आपने कभी ऐसा साल भर के बाद और चुनाव के डर से हजारों हजार करोड़ रुपया, भारत की इकोनॉमी कितनी कोलैप्स हुई, इसके लिए दोषी कौन होंगे? आपने धरना स्थली को बेसिया तक कह दिया था। उसके बाद क्या किए? कितने लोग मरे? अभी तक आपने माफी नहीं मांगा। आप 1 करोड़ रुपया मरने वाले को दीजिए और शहीद की घोषणा करिए और माफी मांगिए देश से और किसान से। पप्पू जी, आपने कहा कि डर से, चुनाव के डर से, आखिर कहां के चुनाव के डर से? सर, सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी भूल क्या कर दी है? पूरा देश यूपी और बिहार नहीं है। हिंदुस्तान के आज़ादी इतिहास में सन 47-42 से लेके सोनीपत, पानीपत, दुनिया में आप उठा के देखो, फांसी से लेकर के, तो पंजाब का, सिखों का, बंगाल का, जाटों का, गुजरों का, इन लोगों का इतिहास देखो। इनको लगा नफरत के आधार पर हिंदू मियाँ करके ही काम चल जाएगा। एक भारत के किसान को समझे ही नहीं, मजदूर को समझे ही नहीं, भारत के युवा, छात्र और महिलाओं को आज तक ये समझे ही नहीं है। हमेशा इस्तेमाल करो, इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है कुछ भी। इनके लिए मुद्दा है 2 व्यापारी, इनके लिए मुद्दा है पूरी दुनिया, पूरा देश कोलैप्स कर दो, पूरा देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर दो, रोजगार कोलैप्स कर दो, लेकिन इनका सत्ता बची रहनी चाहिए। यूपी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो क्या कोई कमजोर, कायर और इतना ज्यादा थेथरोलॉजी करने वाला, हिटलर के तरह, चंगेज खान और मुसोलिनी के तरह ये अपने आप को दर्शाते हैं कि मैं शासन करूंगा? तो जब आप हर चीजों में अध्यादेश लाते हैं तो इसमें भी ले आइए और 2 दिन में सदन बुला लीजिए। तो जो पाप और कुकर्म आप साल भर में किए, लाल किला से लेकर के कहां कहां तक आपने जिंदगी तबाह कर दी, आपको कौन बख्शेगा? अब कोई भरोसे और उम्मीद का सवाल है क्या?
शराबबंदी पर भी आप लगातार हमलावर रहते हैं और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद एक बार फिर से आप लगातार मुख्यमंत्री की बैठक पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमने तो पहले किसान पर कहा कृषि का उद्योग का दर्जा, अब मूल्य का लागत आप तय करिए। जन वितरण प्रणाली की तरफ पंचायत में भी आप खाद भंडार बीज निगम को तैयार करिए और सरकार दे, बाजार नहीं जाना पड़े किसान को, और सरकार खुद खरीदे और बाजार को सरकार दे। अनुमंडल स्तर पर गोदाम करे और मंडी सिस्टम पहले ही खत्म किए थे नीतीश जी, अब तो प्रधानमंत्री कर दिया, आप भी खत्म कर दीजिए। तो ये जीत किसानों की है, देश की है, विपक्ष की एकता की है। अब शराबबंदी कोई मुद्दा है, गांधी पूरा देश में ही नहीं है, बिहार ठो में है, गुजरात ओपन है, कोई जेल गया ही नहीं। आपकी नीयत पर मेरा सवाल नहीं है, आपके मैराथन बैठक पर भी मेरा सवाल नहीं। आप सब आपके इर्द गिर्द यदि चोर चोर मुशर्रा भाई, जबकि उपेंद्र कुशवाहा खुद ही बोले हैं कि थानेदार ये लोग कुछ नहीं करते हैं, 80%। संजय जायसवाल कह रहे हैं पदाधिकारी बेचवाते हैं। तो जब घटक दल का अध्यक्ष और आपके नेता कह रहे हैं, तो फिर ये मैराथन बैठक, इसका मतलब है कि आपको सब नकार रहा है, आपको नेगलेक्ट कर रहा है। सारे पदाधिकारी मुख्यमंत्री को अपमानित करवा रहे हैं। आपने कह दिया कि जहां पकड़ाएगा सस्पेंड होगा, आप पकड़ेगा ही नहीं डर से, कहेगा पकड़ेगा जब सस्पेंड कीजिएगा, अब तो और फ्री। और आपके मैराथन बैठक के बाद दलित और गरीबों के घर में ढुक ढुक पोच रख रहा है। माफिया लोगों की तो गिरफ्तारी होगी नहीं, क्योंकि सीधा पैसा है। अब तो प्रभारी मंत्री भी जाएंगे महीना महीना, उसको भी मिलेगा, डिसेंट्रलाइज होगा मनी का। अरबों खरबों देसी शराब आप बंद करना चाहते हैं, एकदम ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। तो टैक्स का पैसा जो आम आदमी की जिंदगी बदलता है, उस सबसे ज्यादा विधायक पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर खर्च होती है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, गाड़ी फ्री, टमटम फ्री, ट्रेन फ्री, सब फ्री। तो जिम्मेदारी भी तय करिए, झाड़ू ऊपर से न दीजिएगा। जब जल नल योजना में आप बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ बर्खास्त कर रहे हैं, तो जो वार्ड में भट्टी चलता है, दारू चलता है, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया जी, एमएलए जी, अकाउंटेबिलिटी तय करिए। और जो भट्टी चलाता है, बड़ा माफिया है, उसका आधार कार्ड से लिंक हटा दीजिए और सरकारी सुविधा छीन लीजिए। अडिग होइए ना। कार्यपालिका में चौकीदार, दफेदार, थानेदार, अरे भैया 3 महीने में एसपीडी ट्रायल करिए ना इसको, और डीएसपी तक को बर्खास्त करिए, और एसपी डीआईजी को सस्पेंड। और जो स्मैक, जब आप अपराधी को कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेगा चुनाव आयोग, तो माफिया लोग भी अपराधी से बढ़ है। 4 माफियाओं पर यह बिहार है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और ठेका माफिया। या तो ये माफिया नेताओं के गाड़ी में, या तो नेता माफियाओं के गाड़ी में। हम अगले बार भी लिस्ट दिए थे, फिर लिस्ट जारी किए। लगातार आप शराब माफियाओं की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। भैया करेंगे सबका, धीरे धीरे। पर उस लिस्ट पर ना ही सरकार और ना ही पुलिस भैया कार्रवाई इसका कर रही है। मतलब सोचिए ना, आप पूछिए ना, संजय जायसवाल जी विजय गुप्ता को लेके घूम रहा है, कोई सुबोध नाम का आदमी उसको लेके घूम रहा है। तो आपका सीधा आरोप है कि सरकार में बैठे जो नेता है भैया उनका साठ आप लड़ क्यों नहीं रहे हैं, भगोड़े क्यों बनते हैं विपक्ष? आप दरभंगा गए 3 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपके बगल में मुजफ्फरपुर में मर गया, मुजफ्फरपुर होके गए, आप देखे भी नहीं। बाप और माए दोनों का गांव है गोपालगंज, आप गए भी नहीं। सिवान गए, लेकिन आप शराब वाले से मिले भी नहीं। तो इतना बड़ा संवेदनहीन, भगोड़ा, इतना बड़ा इंसानियत और बिहार दुश्मन आपको विपक्ष कभी सुने? अड्डा है, अड्डा विपक्ष में। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया,
ऐसो आराम की जिंदगी, बलात्कारियों का लिस्ट फिरस्त। भैया तो आप तय करिए ना, ऐसे होगा। आप बंद करिए देसी शराब को, नष्टो नाबूद, स्मैक को बंद करिए, आप कोरेक्स को बंद करिए, तंबाकू बंद करिए। या नहीं तो जीने दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि टैक्स 85% बढ़ा के जब देसी शराब चलेगा तो इंग्लिश शराब आप चलाइए, ना चलाइए, क्या फायदा। क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री को? मैंने तो क्योंकि कहा कि आप लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रखे हैं। मुख्यमंत्री भी एक बार कहते हैं कि वो लगातार समीक्षा बैठक करके शराबबंदी को और सफल बनाने का प्रयास मुझको कर तो रहे हैं। समझ में आ गया, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तंबाकू मत खाओ, कैंसर, वॉशिंग पाउडर निर्मा, घर मत ढुको, ढुकेंगे, बुरा मत बोलो, बोलेंगे, बुरा मत देखो, देखेंगे, बुरा मत सुनो, सुनेंगे, सिगरेट मत पियो, पिएंगे, दारू मत पियो, पिएंगे। जिसको जितना आप दबाइएगा, गेंद को जितना दाबिएगा, हाथ आपका भर जाएगा, गेंद फिर जगह पर। गुरुत्वाकर्षण है, जितना जिस चीज को पटकिएगा उतना ऊपर। प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप फैलाव नहीं दीजिएगा किसी चीज को तो पानी बांध को तोड़ देगा, गांव दहा देगा। तो वही हालत है। आप झाड़ू ऊपर से देते ही नहीं है, नीचे से। अब गांधी गांधी करते करते पता चला सब खत्म, जबकि दोनों मिलकर के किए थे। और उपेंद्र जी और संजय जायसवाल बोल ही रहे हैं, रूढ़ी साहब। तो इनके मुहिम को तो फेल्योर सत्ता पक्ष और दोनों घटक मिलकर ही कर रहे हैं। और पूरा सबसे बड़ा इनके मुहिम के फेल्योर करने में दरोगा, इंस्पेक्टर, थानेदार, सब इन्वेस्टिगेशन वही क्यों करेगा? जबकि वो रूल है, डेमोक्रेसी लॉ कहता है संविधान में कि सीआरपीसी के अलावा कुछ नहीं। एक्साइज है, इंस्पेक्टर है, डीटीओ है, आरटीओ है, सबके लिए अलग अलग विभाग है। ट्रैफिक है, दरोगा, ट्रक, दरोगा, एमबीआई है। तो जब एमबीआई, डीटीओ, आरटीओ सब है तो सब चीज में आप दरोगे को, पुलिस को, दुनिया का इतना बड़ा बेईमान आपने सुना? सबसे ज्यादा पैसा जिसकी जो जिम्मेदारी है काम करने दीजिए। एक्साइज वाले को लगाइए, वहां पुलिस बहाल करिए। अब पाठक जी को ले आए तो दाम बढ़ गया, प्रभारी बढ़ा दिए तो बंटवारा बढ़ गया। और 7 घंटा बैठक कर लिए तो वसूली बढ़ गई। अब तो कोनो थानेदार ने बोलेगा यहां शराब मिला। अब मरेगा तब ना आप सस्पेंड कीजिएगा। अब तो और दलित गरीब के ढुक में आप कोरम पूर्ति करेंगे और सारा माफिया को बचाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से शराबबंदी को सफल बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के सरकार के लोग और घटक दल के लोग इस मुहिम को कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल बनाने में जुटे हुए हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी नीरज उपाध्याय के साथ मैं नीरज त्रिपाठी।